हेलो दोस्तों, कल हम बता दिए थे क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्यूशन कर लिए थे इंटीग्रेशन का 7.1 का एनसीईआरटी बुक का 7 चैप्टर का। तो आज फिर से हम शुरू करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन से 15 तक बताएंगे, उसके बाद फिर आगे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को आइए देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन लेट आई इक्वल टू, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम ये लिख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर नीचे है तो ये सभी के पास जाएगा, सभी के पास इसको भेज देते हैं। जैसे हो जाएगा एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ एक्स से ज़्यादा टर्म है और प्लस माइनस के बीच में, इसलिए यहाँ ब्रैकेट दिए। अब उसके बाद फिर इस सभी के अलग अलग इंटीग्रेट पहले काट लेते, कट रहा है एक्स स्क्वायर से कटेगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा। अब यहाँ नहीं कटेगा तो कैसे काटेंगे, नहीं काटेंगे, आप सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बचा, एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सभी के पास जाएगा, प्लस 5 कांस्टेंट है तो 5 को बाहर रहने दिए। अब फिर यहाँ पे क्या हो गया, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 गुना में तो 1 की लिख भी सकते हैं, नहीं भी। जैसे 4 कांस्टेंट है तो 4 के फिर बाहर कर देंगे तो बचेगा 1 बाय एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कल मैं ये फॉर्मूला को बता दिए थे, जैसे एक्स रहता है एक्स के पावर n तो इसको लिखते हैं एक्स के पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो उसी टाइप में इसको लिख देते हैं, जैसे एक्स के पावर 1 प्लस 1 आगे से है तो 1 प्लस 1 हो गया, प्लस 5 कॉन्स्टेंट है 5 बाहर, और 5 जैसे 1 का इंटीग्रेशन होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स, तो 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x, 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3x, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे 5 है तो 5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x माइनस 4 कॉन्स्टेंट है 4 को रहने दिए, 1 बाय एक्स स्क्वायर, 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सबसे पहले 1 बाय एक्स के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाय एक्स के पावर n का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 बाय n माइनस 1 एक्स के पावर n माइनस 1, जो रहता है उससे एक पावर कम पहले लिखते हैं और फिर उसी का पावर ऊपर चढ़ जाता है, -1 से डिवाइड होता है। तो उसी टाइप में इसको भी करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 कांस्टेंट, 4 को बाहर रहने दिए तो यहाँ हो जाएगा -1 बाय, गुना में हो जाएगा -1 बाय 1। तो यहाँ पे 1 माइनस 2 माइनस 1 करेंगे, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे n था तो n माइनस 1 कैसे किए, इसी तरह यहाँ करेंगे 2 माइनस 1, फिर x के पावर 2 माइनस 1 प्लस c, लास्ट में कांस्टेंट का साइन लगता है। इसी तरह फिर इसको करेंगे एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x, अब माइनस माइनस प्लस 4 बाय 1 में 2 में 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 गुना में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसी टाइप में इसको लिख देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस c। ये हमारा हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 11 के। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 की और आते तो देखते क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 लिख लिए क्या दिया हुआ है इसको, अब फिर इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो इसको जैसे कि इस तरह इसको भी करेंगे सॉल्यूशन लेट आई इक्वल टू, क्या दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 बाय रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फिर इसको अब आगे करते हैं, ये दिया हुआ है तो हम रूट एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4, अब हम रूट एक्स को लिख सकते हैं x के पावर 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको यहाँ पे जैसे किए एक्स स्क्वायर को सभी के पास भेज दिए, 3 टर्म था तो तीनों के पास, इस तरह इसको भी करेंगे x के पावर 1/2 मतलब रूट एक्स को
तीन टर्म है तो तीनों के पास भेज देते हैं। तो यहाँ पे होगा एक्स क्यूब बाय रूट एक्स, तो एक्स के पावर 1/2 प्लस 3x, एक्स के पावर 1/2 प्लस 4/x के पावर 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फिर आप इसको आगे कैसे करेंगे, इसको पहले काट लेते हैं, इसको काटेंगे तो यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 3 है, 3 में आधा काट देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, अढ़ाई बचेगा। तो अढ़ाई को हम लोग कैसे लिखते हैं, 5/2। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स के पावर 5/2 प्लस, इसी तरह यहाँ पे एक है पूरा, यहाँ पे आधा है तो आधा काटेंगे तो आधा बचेगा। तो यहाँ पे रूट वाला बिना रूट वाला काटता है तो रूट वाला बचता है, तो जैसे पे यहाँ पे हो जाएगा रूट एक्स प्लस 4/x के पावर 1/2 है तो इसको रूट एक्स लिख देते हैं। तो फिर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अब इस सब को अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। एक्स के पावर 5/2, एक्स के पावर 5/2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस 3 कॉन्स्टेंट है, 3 को बाहर कर दिए, रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस 4 कॉन्स्टेंट है, 4 को बाहर कर दिए, 1/√x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये फॉर्मूला भी हम बताए न, एक्स के पावर n रहता है तो एक्स के पावर n+1/n+1 होता है, यही फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक्स के पावर n है तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स के पावर 5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1 प्लस 3 कॉन्स्टेंट है, 3 को बाहर रहने देते हैं। रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है रूट एक्स, ये इसी फॉर्मूला में इसको सेट कीजिएगा तो निकल जाएगा। जैसे पे रूट एक्स है तो रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2, तो एक्स के पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1। तो इसी तरह यहाँ पे लिख दिए एक्स के पावर 3/2 तो यहाँ पे डिवाइड में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा 2/3 एक्स के पावर 3/2। तो रूट एक्स को हम इतना लिख सकते हैं, तो रूट एक्स के हम यहाँ पे इतना लिखते हैं, यहाँ पे 2/3 एक्स के पावर 3/2 प्लस 4 कॉन्स्टेंट है, 4 को बाहर रहने दिए। रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2√x प्लस c, इसको हम जैसे किए रूट एक्स को, तो इस फॉर्मूला में सेट करके आप लोग देख लीजिएगा 1/√x को, तो इतना ही आएगा 2√x आएगा। तो फिर हम इसको आगे सोल्यूशन करते हैं तो ये हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये ऊपर फिर आएगा तो हो जाएगा 7/2 एक्स के पावर 7/2, यहाँ पे 2/7 होगा, कितना होगा 2/7, फिर प्लस 3 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2 एक्स के पावर 3/2 प्लस 4 दूनी 8 रूट एक्स प्लस c। ये हमारा आंसर है, देखते हैं इतना आंसर है, देख लेते हैं एक बार हम, हाँ इतना आंसर है। तो अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़, अब चलिए आप क्वेश्चन नंबर 13 को लिख लिया, आप क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1/x-1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको भी हम सोल्यूशन करते हैं, तो लिखते हैं सोल्यूशन लेट i इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x-1/x-1। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे x-1 है तो नीचे के जैसा ऊपर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तब ना कटेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हम यहाँ से कॉमन लेंगे, ये दोनों टर्म को एक कर देते हैं, दोनों टर्म को एक कर देते हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो यहाँ से तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x-1, फिर यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो +1 कर लेंगे तो x-1 ही बचेगा बाय x-1 विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ छूट गया था, विथ रिस्पेक्ट टू x दे दिया, एग्जाम में देना है नहीं तो नंबर कट जाएगा। तो अब उसी टाइप में इसको करते हैं x-1, फिर यहाँ से कॉमन लेंगे एक, तो फिर यहाँ पे क्या बचा x² प्लस 1 बाय x-1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे x-1 कट गया तो अब यहाँ पे क्या बचा x² प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको अलग अलग इंटीग्रेशन अब कर लेते हैं, x² विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 1 कॉन्स्टेंट 1 बाहर, फिर यहाँ पे dx हो गया। तो अब फिर ये फॉर्मूला भी तो हम बताते हैं, तो x के पावर n रहता है तो लिखते हैं x के पावर n+1/n+1। तो इसी तरह इसको भी लिखेंगे
एक्स के पावर अब डायरेक्ट लिख देते हैं, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/3 प्लस 1 एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स प्लस सी। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्यूशन कर देता है। ये देखते कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। लेट आई इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 माइनस एक्स रूट इंटू रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो सबसे पहले अंदर गुना कर लेते हैं रूट एक्स को। तो रूट एक्स को गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा रूट एक्स माइनस यहाँ पे 1 और यहाँ पे रूट एक्स को हम लिख सकते हैं 1/2। तो इसका पावर 1/2 है और यहाँ पे 1 है, तो जुड़ के कितना हो जाएगा एक्स के पावर 3/2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अभी दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस एक्स के पावर 3/2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन अभी आप सभी को बताएं क्या होता है 2/3 एक्स के पावर 3/2 माइनस अब यहाँ पे उसी तरह हो जाएगा एक्स के पावर यहाँ पे 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 एक्स के पावर 3/2 माइनस अब फिर यहाँ पे ऐसे करेंगे तो इतने आएगा। पहले नीचे वाला कर लेते तो यहाँ पे लिख देते 2/5 एक्स के पावर कितना हो जाएगा 5/2 प्लस सी। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्यूशन कर लिए तो उसका आंसर आ गया। आप सभी मिला सकते हैं, आंसर आ गया। आप क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्यूशन कर देते। देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्यूशन करके। तो लिखते हैं सॉल्यूशन लेट आई इक्वल टू क्या दिया हुआ है रूट एक्स इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 में जिस तरह रूट एक्स को अंदर गुना किए थे इसी तरह इसमें भी रूट एक्स को अंदर गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 यहाँ पे हाफ है और यहाँ पे 2 है। 2 और आधा कितना हो जाएगा 2.5। तो 2.5 को हम लिख सकते हैं 5/2 प्लस 2। अब यहाँ पे एक्स के साथ रूट एक्स गुना होगा तो यहाँ पे 1 है यहाँ पे आधा है तुम लिख सकते हैं 1.5। तो 1.5 को कैसे लिखते हैं 3/2 प्लस 3 और 3 के साथ रूट एक्स गुना होगा तो 3 रूट एक्स होगा और फिर होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब इस सबको अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो 3 कांस्टेंट है 3 बाहर हो गया एक्स के पावर 5/2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस अब फिर यहाँ पे 2 कांस्टेंट है 2 बाहर हो गया एक्स के पावर 3/2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस 3 कांस्टेंट है 3 बाहर हो गया रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो 3 कांस्टेंट है 3 को बाहर रहने दिया। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2 है तो 1 जुड़ेगा तो एक्स के पावर 7/2 और यहाँ पे हो जाएगा 2/7 प्लस 2। अब फिर इसको भी डायरेक्ट करते हैं तो यहाँ पे 3/2 है और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स के पावर 5/2 यहाँ पे होगा 2/5 प्लस अब 3। अब रूट एक्स का इंटीग्रेशन आप सभी को पता है रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2/3 एक्स के पावर 3/2 प्लस सी लगेगा। इंटीग्रेशन के साइन हटेगा तो यहाँ पे प्लस सी इतना आया। इसको इंटीग्रेट करें तो अब फिर इसको क्या करते हैं आगे तो यहाँ पे गुना होगा तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6/7 एक्स के पावर 7/2 प्लस इसी तरह गुना होगा तो 2 दूनी 4/5 एक्स के पावर 5/2 प्लस 3 दूनी 6/3 एक्स के पावर 3/2 प्लस सी। तो यहाँ पे कट जाएगा तो यहाँ पे कितना होगा 2 होगा। तो हम इसको फिर लिख सकते हैं 6/7 एक्स के पावर 7/2 प्लस 4/5 एक्स के पावर 5/2 प्लस 2 एक्स के पावर 3/2 प्लस सी। ये हो गया हमारा आंसर।